हरे कृष्णा। आजकल हम भौतिक एजुकेशन की ओर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा गीता और भागवतम को बिल्कुल भूल गए हैं। लेकिन यदि आप श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को सीखेंगे, समझेंगे, तभी हमारे जीवन के मकसद को समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे एप्लीकेशन प्रिय वल्लभा देवी दासी को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे गीता और भागवतम के सारे श्लोकों को हिंदी और सिंधी ट्रांसलेशन के साथ आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सारे श्लोकों को डिटेल से समझकर एक अच्छे प्रचारक भी बन सकते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया हमारे इस सनातन धर्म की अद्भुत धरोहर हमारे ज्ञान से स्वयं भी लाभ उठाइए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे इन शब्दों को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, उससे अधिक ना तो मेरा कोई और प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्री शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिश्रेणु तेजसा उत्तरायाहतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया होता, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा परम भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानं मदाश्रुक। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके यानी महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताइए। सूत उवाच अपीपलत् धर्मराजः पितृवत् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराजा युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, धरालोक पर उनकी प्रभुसत्ता तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुँच गए। किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजा अधिजुहुर्मुदं राज्ञ क्षुदितस्य पथितरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के वासी भी उसकी आकांक्षा रखते थे, लेकिन
चूँकि वे भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं किंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब परम योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलित ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते हुए देखा था। अंगुष्ठमात्रम अमलम स्फुरत्पुरटमौलिनम अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम्। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षं गदापाणिं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभ्यां भ्रामयन्तं गदामुहुः। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थीं। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे यानी उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपति स्वधमन्तं सौनिष्कर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस के किरणों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन हैं। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्मगुप्त विभु मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्ददे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश द्वारा असीम हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूयः पाण्डुरिवौजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तो पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो प्राकर्म में उन्हीं के समान होगा। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत प्रसन्न होने वाले राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार कराया। धौम्य, कृप आदि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों से वाचन किया। हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रदात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न प्रदान किया, क्योंकि वे जानता था कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए।
तमोचुर्ब्रह्मणस्तुष्टा राजानं प्रशयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपैयुषी रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात यानी भगवान द्वारा रक्षित के नाम से विख्यात होगा। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? श्री ब्राह्मण उचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य सौन्दश्च रामो दाशरथिर्यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रतापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा और जहाँ तक ब्राह्मण सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में यह महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषि नरशिभिः यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीरिव यज्वनाम्। यह बालक सुप्रसिद्ध उषी नर नरेश शिबी की भांति उद्भट दानी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। धन्वी नाम गणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्दर्श समुद्र इव दुस्तर। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा।
यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय श्री भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णं मनोव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिक। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंती देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्तैषोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला यथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंग पदम हरे। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत् यद्दा कुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। इति राज्ञ उपादेश्य विप्राजातककोविदा लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिषी ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह
उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें उसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उन्हीं भगवान का चिंतन करता रहेगा। सराजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। यक्षमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दद्यो नान्यत्र करदंडयो। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्रित कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तदभि प्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिता धनं प्रहीणमाजुहुरि रुदीच्यां दिशि भूरिश। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजद हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् आवास कितिचिन्मासान् सुहृद्वां प्रियकाम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहाँ कुछ एक मास रहते रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वता। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उत्साह दीजिएगा, ताकि हम अपनी सेवा और साधना को और अच्छे से कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।